आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। टीकमगढ़ में बेटी आस्था अहिरवार को न्याय दिलाने के लिए जन आक्रोश रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन। टीकमगढ़ के खरगापुर क्षेत्र की रहने वाली आस्था अहिरवार टीकमगढ़ नवोदय विद्यालय में फांसी के फंदे पर लटकी मिली, जिसकी जांच की मांग को लेकर 26 अगस्त को समस्त अहिरवार समाज और कई संगठनों के लोगों ने शहनाई गार्डन में बहन आस्था अहिरवार को न्याय दिलाने के लिए विशाल रैली का आयोजन किया। शहनाई गार्डन के बाद विशाल रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कुछ दिन पहले नवोदय विद्यालय में एक बेटी आस्था अहिरवार के फांसी के फंदे पर लटके हुए पाए जाने के विरोध में कई संगठनों ने मिलकर विशाल रैली का आयोजन किया। आस्था अहिरवार को न्याय दिलाने के नारे लगाए गए। परिजनों ने बेटी को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की। वहीं खरगापुर विधायक चंद्रा सुरेंद्र सिंह और विशाल रैली में शामिल होकर बताया कि मैंने डीजीपी को पत्र लिखकर आस्था अहिरवार को न्याय दिलाने के लिए एसआईटी की जांच की मांग की और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव किरण अहिरवार ने भी इस मामले में कलेक्टर को एक पत्र लिखा था और जांच की मांग की थी। आज फिर किरण अहिरवार रैली में शामिल होकर आस्था अहिरवार को न्याय दिलाने के लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग की और कहा कि अगर बेटी आस्था को न्याय नहीं मिला तो आगे और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। किरण जी बताइए, जो आज का जो आंदोलन है, क्या आंदोलन था? देखिए, अभी रिसेंटली जो घटना हुई है नवोदय विद्यालय में, वहाँ पर आस्था अहिरवार हमारी बिटिया वो फांसी पे लटकी हुई मिली। उसके बाद कलेक्टर साहब से भी हमने पत्र लिख करके और मिल करके और उनसे कहा कि इस मामले को जो है इसकी सही तरीके से जांच हो, क्योंकि परिवार से मैं मिली थी तो परिवार का ये कहना था कि आत्महत्या नहीं है, हमारी बेटी को मारा गया है। ये क्या है मामला, इसको जो है सही तरीके से जांच होनी चाहिए। इसी को लेकर के आज टीकमगढ़ में सभी अहिरवार समाज के साथ साथ सभी समाज के लोग यहाँ पर आस्था बिटिया को न्याय दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्या कहा कलेक्टर साहब ने? आप लोगों को ज्ञापन दिया? कलेक्टर साहब ने मैंने जो ज्ञापन दिया था उस समय उन्होंने कहा था कि हम इस मामले में करेंगे, लेकिन अभी तक इतने दिन हो गए हैं, कोई भी चीज सामने आई नहीं है सही तरीके से कि मामला क्या था। आप कांग्रेस की महासचिव भी हैं, इसको कहाँ तक लेके जाएंगे इस मुद्दे को आप? देखिए, इस मामले में शुरुआत हमने करी है और आज जो है यहाँ मध्य प्रदेश से लेकर के यूपी तक के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कम से कम 10-15 हज़ार लोग यहाँ पर टीकमगढ़ में एकत्रित हुए हैं। ये मामला बहुत संजीदा है, क्योंकि हमारी बिटिया मतलब जो शिक्षा का मंदिर है, वहीं पर अगर हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे तो इस देश में पता नहीं क्या होगा आगे। इस मामले को सुधरना चाहिए और इसमें प्रशासन को, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस मामले में कुछ चीज़ें छिपा रहा है और चीज़ें सामने नहीं आ रही है। और अगर ये मामला अगर सामने नहीं आता है, सही तरीके से उसकी जांच नहीं होती है, बेटी को न्याय नहीं मिलता है, तो मैं कांग्रेस की तरफ से कह रही हूँ कि अब हम कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा आंदोलन करेंगे। आपने अभी क्या मांगे रखी है यहाँ पर? आप लोगों की तरफ से क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि एक तो आस्था बिटिया और दूसरा नितिन अहिरवार जो है वो भी तालाब में उसके शव मिला था, उसको लेकर के भी अभी तक कोई, और छोटी मोटी घटनाएं भी आए दिन सामने आती रहती है नवोदय विद्यालय में। ये घटनाएं जो हो रही हैं, ये वाकई में बड़ी दुखद घटना है। ये इन घटनाओं के ऊपर कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए, यही हम लोगों की मांग है और बच्ची को न्याय मिले, परिवार को न्याय। जी बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। आज के कार्यक्रम के बारे में जो आस्था बिटिया के साथ घटना घटित हुई है, मुझे जब पता चला तो मैंने डीजीपी साहब को एसआईटी जांच के लिए मांग की थी और पत्र लिखा, और फिर वो सूचना भी मुझे प्राप्त हो चुकी है कि जांच गठित हो चुकी है। इसलिए आज जो ये आक्रोश रैली निकल रही है उसी में है, और जो समाज के लोग कहेंगे मैं उनके साथ हूँ। अगर विधानसभा में भी ये बात उठाना पड़ेगी तो मैं विधानसभा में भी उठाऊंगी। अभी मैं भोपाल निकल रही हूँ, वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात करूंगी और जांच सही होना चाहिए, जांच निष्पक्ष होना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि जो उनके परिवार वाले और सब भाई बहनों जो इधर पधारे हैं वो सबके मतलब संतुष्ट होना चाहिए जांच से, और मुझे पूरा विश्वास है कि जांच निष्पक्ष ही होगी, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों का भी बहुत बहुत इसमें धन्यवाद है जिसने की जांच कमेटी बैठा दी। टीकमगढ़ जिला प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? जो पुलिस प्रशासन है उनका रवैया अभी कैसा चल रहा है? हाँ, जिला प्रशासन अब ठीक है, चल रहा है, अच्छा है, और अब जांच तो वही लोग करेंगे ना। और मैंने तो डीजीपी को पत्र लिखा था, तो जांच बैठा दी गई है, तो जांच भी इधर आएगी और जांच भी सब अच्छी तरह से होगी।